यदि आप रोज नाम जप करते हैं और सोचते हैं कि क्या परमात्मा सच में सुन रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। क्योंकि जब नाम जप स्वीकार होता है, तो भगवान संकेत भेजते हैं, मांगने पर नहीं अपने आप। और आश्चर्य की बात यह है, उन संकेतों को देखने के लिए आपको कोई चमत्कार नहीं चाहिए, केवल सजग चेतना चाहिए। आज हम उन 3 संकेतों की बात करेंगे जिनका उल्लेख आचार्य ज्ञान प्रकाश की साधना दृष्टि में मिलता है। साधक अक्सर पूछता है, मैं रोज नाम जप करता हूं, फिर भी मुझे कैसे पता चले कि मेरा नाम जप स्वीकार हुआ या नहीं? याद रखिए, ईश्वर कोई रसीद नहीं देता, वो उत्तर अनुभूति में देता है। आचार्य ज्ञान प्रकाश जी कहते हैं, जब आत्मा और परमात्मा के बीच संवाद शुरू होता है, तो बाहरी जीवन में कुछ नहीं बदलता, लेकिन भीतर सब कुछ बदल जाता है। नाम जप का फल बाहर नहीं अंदर उतरता है, और जब वो उतरता है, तो 3 स्पष्ट संकेत प्रकट होते हैं। आज हम पहले संकेत को गहराई से समझेंगे। नमस्कार साधकों, स्वागत है आपका योग तक चैनल पर। आज का यह वीडियो बेहद रहस्यमयी और ज्ञान से भरा है, इसीलिए इसे अंत तक ध्यान से सुनिएगा। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही रहस्यमय और प्राचीन ग्रंथों का ज्ञान आपसे कभी ना छूटे। संकेत एक, बिना कारण मन का शांत हो जाना। ध्यान दीजिए इस बात पर। यदि आपका नाम जब स्वीकार हो रहा है, तो सबसे पहला परिवर्तन आपके मन में होता है। बिना कारण मन शांत होने लगता है। आपने कुछ बदला नहीं, पर मन बदल गया। जहां पहले हर बात पर बेचैन होती थी, अब वही बातें मन को नहीं हिलाती। आचार्य ज्ञान प्रकाश कहते हैं, जब ईश्वर नाम जप से प्रसन्न होता है, तो वो साधक को बाहरी परिस्थितियों से नहीं, भीतरी स्थिरता से आशीर्वाद देता है। मन की यह शांति कैसी होती है? यह शांति नींद जैसी नहीं होती। यह शांति सुस्ती नहीं होती। ये एक सजग शांति होती है। आप काम कर रहे होते हैं, फिर भी भीतर सब कुछ स्थिर रहता है। आप दुख सुनते हैं, फिर भी भीतर टूटन नहीं आती। ये शांति किसी प्रयास से नहीं आती, ये उतरती है। आचार्य ज्ञान प्रकाश कहते हैं, ईश्वर से जुड़ा मन शब्दों से नहीं, स्पंदन से पहचाना जाता है। जब स्वीकार होता है, तो नाम केवल उच्चारण नहीं रहता, वो स्पंदन बन जाता है। और वह स्पंदन मन की अशांति को धीरे धीरे पिघला देता है। यहाँ एक भ्रम होता है। कई लोग सोचते हैं, मुझे अब क्रोध नहीं आना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए। नहीं, नाम जब स्वीकार होने का अर्थ ये नहीं कि भावनाएं समाप्त हो जाए, बल्कि इसका अर्थ है भावनाएं आती हैं, पर टिकती नहीं। यही अंतर है साधारण शांति और ईश्वरीय शांति में। अपने आप से पूछिए, क्या पिछले कुछ समय में आपका मन बिना किसी विशेष कारण थोड़ा अधिक स्थिर रहने लगा है? क्या आप छोटी छोटी बातों से पहले जितना विचलित नहीं होते? यदि हाँ, तो ये पहला संकेत है कि आपका नाम जब सुन लिया गया है। ईश्वर पहले आपकी परिस्थितियां नहीं बदलता, वह पहले आपकी चेतना बदलता है, और चेतना बदलते ही जीवन का अनुभव बदल जाता है। यही नाम जप का प्रथम फल है। यदि आपने पहले संकेत में मन की शांति को पहचाना है, तो अब ध्यान दीजिए, क्योंकि दूसरा संकेत शांति से भी अधिक गहरा है। यह संकेत बताता है कि ईश्वर अब आपके जीवन में केवल सुन नहीं रहा, मार्गदर्शन भी करने लगा है। आचार्य ज्ञान प्रकाश कहते हैं, जब साधक का नाम जब स्वीकार होता है, तो ईश्वर उत्तर शब्दों में नहीं, संकेतों में देता है। और यह संकेत आकाश से नहीं गिरते, वे आपके रोजमर्रा के जीवन में घुलने लगते हैं। दूसरा संकेत यहीं से शुरू होता है। इसमें निर्णयों में स्पष्टता आने लगती है। यदि आपका नाम जब स्वीकार हो चुका है, तो आप एक परिवर्तन महसूस करेंगे। अब आपको हर निर्णय पर अत्यधिक संघर्ष नहीं करना पड़ता। जो पहले घंटों, दिनों, महीनों आपको उलझाए रखता था, वो अब स्वतः स्पष्ट होने लगता है। ये स्पष्टता कैसी होती है? ये कोई आवाज नहीं होती जो कान में कहे, ये सही है, वो गलत। ये कोई दर्शन नहीं होता, कोई चमत्कार नहीं होता। ये एक भीतरी निश्चय होता है। आप कुछ करते हैं और भीतर से लगता है, हाँ, यही ठीक है या नहीं, इसमें कुछ ठीक नहीं है। पहले आप दूसरों से पूछते थे, सलाह लेते थे, कंफ्यूज रहते थे। अब सलाह तो लेते हैं, पर अंतिम निर्णय भीतर से उभरता है। आचार्य ज्ञान प्रकाश कहते हैं,
जब आत्मा ईश्वर से जुड़ती है तो विवेक शुद्ध हो जाता है और शुद्ध विवेक भ्रम को सहन नहीं करता। यह स्पष्टता कहाँ कहाँ दिखती है? ये केवल बड़े निर्णयों में नहीं, छोटी बातों में भी दिखती है। आप किससे बात करें, किससे दूरी रखें, कहाँ जाएं, कहाँ रुकें। आप पाएंगे कुछ लोग स्वतः जीवन से दूर होने लगते हैं और कुछ लोग अकारण करीब आने लगते हैं। यह संयोग नहीं होता। आचार्य ज्ञान प्रकाश कहते हैं, ईश्वर जब मार्ग दिखाता है तो पहले साधक की चाह बदल देता है। आप वही चाहते हैं जो आपके लिए उचित होता है, और जो उचित नहीं होता उसके प्रति आकर्षण अपने आप कम हो जाता है। बहुत लोग सोचते हैं, अगर मेरा नाम जब स्वीकार होता तो मेरी समस्याएं खत्म हो जाती। नहीं, समस्याएं रहती हैं, लेकिन अब आप उनमें खोते नहीं। अब आप जानते हैं कहाँ प्रतिक्रिया देनी है और कहाँ मौन रहना है। ये विवेक नाम जप का फल है। एक दिन आप देखेंगे, आप किसी निर्णय से बच गए जो बाद में गलत साबित होता, और आप समझेंगे मैंने कुछ नहीं किया, बस मन ने मना कर दिया था। यही ईश्वरीय मार्गदर्शन है। यह स्पष्टता अहंकार नहीं है। यदि भीतर यह भाव आए, मैं सब जानता हूं, तो समझ लीजिए यह नाम जप का फल नहीं, अहंकार का भ्रम है। सच्ची स्पष्टता नम्र बनाती है। आप कम बोलते हैं, कम साबित करते हैं और अधिक शांत रहते हैं। अपने आप से पूछिए, क्या पिछले कुछ समय में आपके निर्णय कम उलझन वाले हो गए हैं? क्या आप कम पछताते हैं? क्या आप गलत संगति से स्वतः दूर होने लगे हैं? यदि हाँ, तो ये दूसरा संकेत है। ईश्वर आपको भविष्य नहीं दिखाता, वो आपको वर्तमान में सही बनाता है। और जो वर्तमान सही चुनता है, उसका भविष्य अपने आप सही दिशा में जाता है। पहले दो संकेत आपकी मन और बुद्धि में दिखे, लेकिन तीसरा संकेत मन या बुद्धि में नहीं, अस्तित्व में उतरता है। यही वह संकेत है जिसके बाद साधक पूछना छोड़ देता है, क्या परमात्मा मुझे सुन रहे हैं? क्योंकि अब उसे सुनाई देने लगता है। परमहंस योगानंद कहते हैं, जब नाम जब स्वीकार होता है तो साधक ईश्वर को बाहर ढूंढना छोड़ देता है। अब मंदिर, मूर्ति शब्द महत्वपूर्ण तो रहते हैं, लेकिन आवश्यक नहीं रहते, क्योंकि अब ईश्वर का अनुभव भीतर होने लगता है। संकेत तीन, भीतर से किसी अदृश्य उपस्थिति का अनुभव। यह संकेत सबसे सूक्ष्म है और इसलिए सबसे वास्तविक। यह कोई दर्शन नहीं, कोई रूप नहीं, कोई आवाज नहीं, फिर भी आप जानते हैं कोई है। यह अनुभव कैसा होता है? कभी भी अकेले बैठे हुए अचानक ऐसा लगेगा आप अकेले नहीं हैं। कोई भय नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, बस एक सघन शांति, एक सुरक्षा का भाव, एक मौन संवाद। आचार्य ज्ञान प्रकाश इसे कहते हैं द लिविंग प्रेजेंस ऑफ गॉड। ये अनुभव स्थायी नहीं होता, ये बहुत जरूरी समझना है। ये उपस्थिति हर समय महसूस नहीं होती, कभी आती है कभी नहीं, लेकिन एक बार जिसने इसे छू लिया वह कभी भूल नहीं पाता। यह नाम जप का सबसे गूढ़ फल है। आचार्य ज्ञान प्रकाश कहते हैं, ईश्वर की उपस्थिति शब्दों से नहीं, मौन से पहचानी जाती है। जब नाम जब मौन में उतरता है तभी यह संकेत प्रकट होता है। अब नाम केवल जप नहीं रहता, वो स्मृति बन जाता है। यह संकेत जीवन को कैसे बदलता है, इसके बाद आपकी प्रार्थनाएं बदल जाती है। अब आप मांगते नहीं, आप साझा करते हैं। अब आप रोते नहीं, आप समर्पित होते हैं। अब आप पूछते नहीं क्यों हुआ, आप कहते हैं जैसा उचित हो। बहुत लोग सोचते हैं शायद ये मेरा भ्रम है, पर भ्रम डर पैदा करता है, अहंकार बढ़ाता है। ये उपस्थिति नम्र बनाती है, मौन बनाती है। आप कम बोलते हैं, कम साबित करते हैं और अधिक स्वीकार करने लगते हैं। अपने आप से पूछिए, क्या कभी अकेले में आपको ऐसा लगा है कि आप सुरक्षित हैं बिना किसी कारण? क्या संकट में अंदर से कोई कहता है डरो मत? यदि हाँ, तो ये तीसरा संकेत है। ईश्वर कभी अचानक नहीं आता, वह तब आता है जब साधक शब्दों से थक जाता है। नाम जब आपको शब्दों से मौन तक ले आता है और मौन में ईश्वर स्वयं बोलता है। बहुत से भक्त यहां आकर डर जाते हैं, जब उन्हें लगता है पहले शांति थी, पहले संकेत थे, अब सब गायब क्यों है? और यही वह क्षण है जहां अधिकतर साधक नाम जप छोड़ देते हैं। आचार्य ज्ञान प्रकाश कहते हैं, ईश्वर कभी दूर नहीं होता,
वो केवल भक्त को परिपक्व करता है। हमने 3 संकेत समझे: मन की शांति, विवेक की स्पष्टता और भीतर उपस्थिति का अनुभव। लेकिन अब सबसे कठिन चरण आता है, जब ये संकेत कम हो जाते हैं, धुंधले पड़ जाते हैं या बिल्कुल गायब लगते हैं। यही वह समय है जब साधना वास्तविक बनती है। चौथा सत्य: संकेतों का लुप्त होना अस्वीकार नहीं है। सबसे बड़ा भ्रम यही है। भक्त सोचता है, अब शायद मेरा नाम जप स्वीकार नहीं रहा, पर यह सत्य नहीं। आचार्य ज्ञान प्रकाश कहते हैं, जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु मौन हो जाता है। यह मौन दंड नहीं, दीक्षा है। ईश्वर ऐसा क्यों करता है? क्योंकि जब तक आप संकेतों पर निर्भर हैं, आप स्वयं पर निर्भर नहीं है। ईश्वर चाहता है कि भक्त अनुभूति से आगे बढ़कर श्रद्धा में टिके। संकेतों का आना जाना क्या दर्शाता है? शुरुआत में ईश्वर संकेत देता है ताकि आप विश्वास करें। बाद में वह संकेत हटा लेता है ताकि आपका विश्वास बन जाए। ये अंतर बहुत गहरा है। इस चरण में क्या होता है? अब नाम जप रस नहीं देता। पहले जो शांति आती थी अब नहीं आती। पहले जो उपस्थिति लगती थी अब नहीं लगती। और मन पूछता है, फायदा क्या? यही परीक्षा है। आचार्य ज्ञान प्रकाश कहते हैं, जो ईश्वर को केवल अनुभव में खोजता है, वह अनुभव के जाते ही डगमगा जाता है। लेकिन जो ईश्वर को निष्ठा में पकड़ता है, वो कभी नहीं गिरता। इस समय साधक क्या करे? ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर सरल है पर आसान नहीं। नाम जप जारी रखें। भाव हो या ना हो, शांति हो या ना हो, अनुभूति हो या ना हो, क्योंकि अब नाम जप अनुभव के लिए नहीं, समर्पण के लिए है। भ्रम से बचाव। इस समय 3 भ्रम बहुत आते हैं। पहला, मैं गलत कर रहा हूं। दूसरा, मेरे भीतर कुछ कमी है। तीसरा, अब शायद ईश्वर नहीं सुन रहा। इन तीनों को आचार्य ज्ञान प्रकाश असत्य कहते हैं। यह चरण साफ करता है कि आप ईश्वर से प्रेम करते हैं या अनुभव से। यह चरण पार करने वाले क्या पाते हैं? जो इस मौन में नाम जब छोड़ता नहीं, वो कुछ विशेष पाता है। अब उसका नाम जब आदत नहीं रहता, वो अस्तित्व बन जाता है। अब उसे शांति खोजनी नहीं पड़ती, वह शांति ही हो जाता है। अपने आप से पूछिए, क्या कभी ऐसा समय आया जब नाम जब सूखा लगने लगा? क्या आपने फिर भी जब जारी रखा? यदि हाँ, तो आप इस परीक्षा में हैं और यह अस्वीकार नहीं, चयन है। ईश्वर पहले आपको अनुभव देता है ताकि आप चलें, फिर अनुभव छीन लेता है ताकि आप उड़ना सीखें। एक दिन ऐसा आता है जब साधक ये पूछना छोड़ देता है कि क्या मेरा नाम जप स्वीकार हुआ, क्योंकि अब वह नाम जप करता नहीं, वो नाम जप हो जाता है। यही अंतिम अवस्था है। अंतिम अवस्था, नाम जप का अस्तित्व में विलय। आचार्य ज्ञान प्रकाश कहते हैं, जब साधना पूरी होती है तो साधक को साधना याद नहीं रहती। अब आप बैठकर जप नहीं करते, आप चलते हुए जपते हैं। अब नाम माला में नहीं, श्वास में उतर जाता है। इस अवस्था के लक्षण, यहाँ कोई चमत्कार नहीं दिखता, कोई दर्शन नहीं, कोई दिव्य अनुभव नहीं, लेकिन आपका जीवन हल्का हो जाता है। आप कम प्रतिक्रिया देते हैं, कम शिकायत करते हैं, कम अपेक्षा रखते हैं और अधिक स्वीकार करते हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन यहां होता है। भय धीरे धीरे गायब हो जाता है। मृत्यु का भय, असफलता का भय, अकेलेपन का भय। आचार्य ज्ञान प्रकाश कहते हैं, जो नाम में टिक गया वह किसी भी परिवर्तन से नहीं डरता, क्योंकि अब आप जानते हैं, आप शरीर नहीं हैं। अब आप लोगों से जुड़ते हैं पर बंधते नहीं। आप प्रेम करते हैं पर खोते नहीं। आप सेवा करते हैं पर थकते नहीं, क्योंकि अब आप प्रेम चाहते नहीं, आप प्रेम देते हैं। दुख आता है पर टिकता नहीं। ये समझना बहुत जरूरी है। इस अवस्था में भी दुख आता है, कष्ट आता है, हानि होती है, पर अब दुख आपको तोड़ता नहीं। वो आता है, स्पर्श करता है और चला जाता है। आप पीछे नहीं जाते। आचार्य ज्ञान प्रकाश का अंतिम सूत्र। आचार्य ज्ञान प्रकाश कहते हैं, ईश्वर को पाने का अर्थ दुनिया छोड़ना नहीं, दुनिया में खोना बंद करना है। अब दुनिया में रहते हैं पर उससे परिभाषित नहीं होते। साधक अब क्या करता है? अब साधक कुछ विशेष नहीं करता। वो नाम जप करता नहीं, वो स्मरण में रहता है। हर कार्य पूजा बन जाता है, हर श्वास प्रार्थना बन जाती है। ये अवस्था स्थायी नहीं लगती पर होती है।
बाहर से देखने पर लोग कहेंगे, यह तो सामान्य है, लेकिन भीतर एक स्थिर दीपक जलता रहता है, जिसे आंधी नहीं बुझा सकती। अपने आप से पूछिए, क्या अब आपको सिद्धि नहीं चाहिए? क्या अब आपको प्रमाण नहीं चाहिए? क्या अब आप शांति को पकड़ने की कोशिश नहीं करते? यदि हाँ, तो समझिए नाम जप आप में उतर चुका है। ईश्वर कभी बाहर नहीं था। नाम जप उसे बुलाने के लिए नहीं था। नाम जप आपको अपने भीतर लौटाने के लिए था। यदि आप अब भी जप कर रहे हैं, करते रहिए। यदि आप थक गए हैं, रुकिए मत। और यदि आपको लगे कि कुछ नहीं हो रहा, तो समझ लीजिए सब कुछ हो रहा है। क्योंकि ईश्वर का सबसे गहरा कार्य शोर में नहीं, मौन में होता है। यदि यह वाणी आपके मन को छू गई हो, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं नाम जप करता हूँ।